अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नॉवेल्स। नावल हिफाजत की एपिसोड नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो मैं उसके चेहरे को बहुत देख रहा था। उसे ऐसा लगा था कि वो मज़ीद कुछ बोलेगा और वो रोना शुरू कर देगी। नहीं, उसने पलकें चिपकाते हुए आहिस्तगी से बोली थी। नहीं, बुरहान ने उसका दाग दोहराया था, इसे तसल्ली करना चाह रहा। प्यारी नहीं है मुझे अपनी ज़िंदगी, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। वह आँख से निकलता हुआ एक आंसू का कतरा उंगली की मदद से साफ करती हुई संजीदा अंदाज में बोली थी। मजाक कर रही हो मेरे साथ? वह हंसने की एक्टिंग कर रहा था, वरना उसके चेहरे पे बला की संजीदगी थी। हमारा कब मजाक रहा है, लेकिन मैं फिर भी मजाक कर रही हूँ। वह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने लबों पे सजाए हुए बोली थी। डोंट वरी, बहुत जल्द से अच्छा हो जाओगी इंशाल्लाह। बेडशीट किया था, उसको खुले दिल से कहता, चेहरे पे मुस्कुराहट लाए बोला था। पहले मैं वजिया से मुस्कुरा सकी थी। रात के डिनर के बाद हॉल कमरे में घर के तमाम लोग विराजमान थे। वजिया अपने कमरे में थी जब तैयाम ने डिनर भी अपने बेडरूम में किया था। बाकी तमाम अफराद हॉल में बैठे थे। मेरी पहले भी बुरहान से मुलाकात हो चुकी है, बल्कि मेरी ही नहीं, वजिया भी बुरहान को जानती है। बुरहान बेटे, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? अदील हमदानी चाय का सिप लेते हुए बुरहान को देखते हुए बोले थे। चाय का कप थामे जामिन ने पहले बाप को फिर संजीदा से बैठे बुरहान पे डाली थी। जामिन जिद करके उसे रात रुकने के लिए अपने ही घर ले आया था। वैसे भी एक ही रात की तो बात थी और उसे फिर ये ठीक नहीं लग रहा था कि हमारा घर होते हुए भी वो होटल में वक्त गुजारे, तभी वो इन सब के साथ यहाँ इन सब के बीच मौजूद था। क्या वाकई ये तो अच्छा कोइंसिडेंस है। उससे पहले जामिन कुछ बोलता, दारम पहले बोला था। जो जामिन के साथ बैठे डिनर के बाद चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, जबकि उसके साथ ही सामिया बैठी थी। हाँ, 2 हफ्ते पहले मैं इस्लामाबाद आया था और अदील अंकल के साथ मेरी बिजनेस के हवाले से एक मीटिंग थी। तभी मेरी इनसे और वजिया से मुलाकात हुई थी और मीटिंग वजिया ने ही कंडक्ट की थी। वो चाय का कप चुप कर टेबल पर रखता हुआ बोला था। ओह, फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि जामिन तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम अपनी मॉम डैड को नहीं लाए? जामिन ने तानिया बेगम को बताया था कि वह आपका कज़न है और इससे ही मिलने आया है। तानिया बेगम उसे अकेला देख के बोली थी, मेरे डैड नहीं है, लेकिन मम्मा को नेक्स्ट टाइम ज़रूर लाऊंगा। आज जल्दी जल्दी में आया था। ओह सैड। और बुरहान, लाइफ में बीवी तो होगी तुम्हारी, शादी कर ली थी ना तुमने? जैसे ही तानिया बेगम और दिल हमदानी हॉल से उठे, उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़े थे, वैसे ही सामिया ने काटता नज़रों से बुरहान को देखा था। वह बस मौके की तलाश में थी। कर ली थी। बुरहान को मालूम था कोई छोड़े या न छोड़े, लेकिन वो नहीं छोड़ेगी। और तो फिर अपनी बीवी को भी साथ ला देना। इसे भी तो हयाम से माफ़ी मांगनी होगी। सामिया की बात पे अब बुरहान चौंका था। मैं सिर्फ अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांग सकता हूँ, किसी और को फोर्स नहीं कर सकता कि वो ये सब मेरे कहने पे करे। मैं सिर्फ अपने गुनाहों का जिम्मेदार हूँ। वो एक ही रट में तेज़ लहजे में बोला था। सामिया, कैसी बातें कर रही हो यार? दारम ने उसे टोका था। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ दारम। मुझे लगता है कि बुरहान को बुरा लग गया। वैसे तो मैंने सब सच ही कहा था। मुझे लगता है कि सबको अपने बेडरूम में जाना चाहिए। बुरहान, तुम भी रेस्ट करो, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। जामिन सामिया का काटदार रवैया अच्छी तरह महसूस कर चुका था। बात ज़्यादा न बढ़े, इसलिए वो सोफे से उठता बोला था। उसके कहने पे वो तीनों भी बारी बारी उठ गए थे। बुरहान को रूम दिखाकर अब अपने बेडरूम में आ गया था। उसे मालूम था कि अब तो हयाम ठीक हो गई होगी। उसने कितनी कोशिशें कर ली थी उसको मनाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल न मानी थी। अब भी जामिन के बढ़ते कदम रुक गए थे और वो कब्र से नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। जबकि नाइट क्रीम का मसाज करते हुए मिरर के सामने खड़ी हयाम ने उसे पल भर के लिए देखा था और फिर वापस अपने काम में मशगूल हो गई थी। जब वो हॉस्पिटल से घर आई थी तब उसे अपने बेडरूम बिल्कुल सादा आराम जैसा था, वैसा ही लगा था। लेकिन जब वो डिनर के लिए नीचे वाले पोर्शन में गई थी, उसके बाद न जाने क्या हुआ। वापस जब वो रात के खाने के बाद सोने और आराम के घर से कमरे में वापस आई तो उसे अपने कमरे का नक्शा बिल्कुल तब्दील लगा था। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों के साथ सजा हुआ था, जबकि बेड के सामने एक कारपेट पे सुर्ख गुलाबों की पत्तियों से हार्ट बना हुआ था, जो शायद जामिन ने ही बनाया था। पूरे बेडरूम में जगह सफ़ेद व सुर्ख गुब्बारे भी इधर उधर पड़े थे, जबकि कलरफुल लाइट्स की वजह से कमरा पूरा रंगीन और रोशनियों में नहाया हुआ था। हयाम ने अपने बालों से कैचअप उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा था और अब अपने खुले बालों में ब्रश करने लगे थे। तभी जामिन चेंज करके बाहर आया था। वो सीधा मोबाइल चार्जिंग पे लगा कर बेड पे जाकर लेट गया था।
वो उसका मूड ख़राब देख चुकी थी, जबकि जब वो रूम में एंटर हुआ तो उम्मीद लेकर आया था, लेकिन हयाम को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था और अब वो नाराज़ सा हो गया था। हयाम ने सुई को एक ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा था और अपने बालों को पीछे पुश्त पे डालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। ड्रेसिंग रूम में आकर उसने वो बॉक्स उठाया था जो बेड पे पड़ा था। वह बॉक्स भी शायद उसके लिए सामिन की तरफ से तोहफा था, जिसे उसने बिल्कुल कबूल ना किया था। बॉक्स खोल कर देखने के बाद उसने जब उसमें लेटर देखा तो वह पढ़ के मुस्कुराई थी। नज़रअंदाज करके उसने बॉक्स ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में रख दिया था, क्योंकि इस बॉक्स में खूबसूरत सा रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का नाइट ड्रेस था। लेटर में बाकायदा उसको पहनने की ताकीद की गई थी और साथ साथ ये भी लिखा था कि उसको तभी पहनना जब नाराज़गी ख़त्म कर दो। पढ़कर उसने बॉक्स सिरे से छुपा दिया था और अब उसको सही तरह तपा कर ड्रेसिंग रूम में आई थी। अपनी बारी पे कैसे नाराज़ होकर लेट गए हैं, वह खफकी से कहती। दुपट्टा उतार कर हैंग कर चुकी थी और अब वो जामिन का लाया हुआ नाइट सूट पहन रही थी। नाइट सूट चेंज करके कमरे में आई तो जामिन अब मुँह पे तकिया रख कर लेटा हुआ था। कुछ अपसेट लग रहे हैं अब जामिन, आप आहिस्तगी से दबे कदमों में चलते हुए बेड की दूसरी साइड आई थी और इतनी ही आहिस्तगी से बेड पे बैठी थी कि जामिन को एहसास तक न हुआ। कंफर्टर ओढ़कर उसने ज़रा जामिन की तरफ खिसक के उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे मुखातिब किया था। उसकी आवाज़ और लफ्ज़ को अपने कंधे पे महसूस करके जामिन ने अपनी बंद आँखें खोली थी। वह तकिया मुँह से उठाकर उसे देखा था जो उस पे झुके लबों पे मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रही थी। पहले तो उसकी नज़र सिर्फ उसके चेहरे पे पड़ी थी, जहाँ वो लबों के साथ साथ आँखों से भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसकी नज़र उसके सूट पे गई थी। वाइट शर्ट और रेड ट्राउज़र में वो हमेशा की तरह क्यूट लग रही थी। नाराज़ ज़्यादा देर तक ना हुआ करो, सांस नहीं आता मुझे फिर। वो भी उसको दोनों कंधों से थाम कर अपने सीने से लगाकर उसके बालों को छूता हुआ प्यार से बोला था, आपको तो बिल्कुल ठीक सांस आ रही थी। आपसे बस बातें बनवा लो कि किस तरह बीवी को राज़ी करना है। वो उसके गिर्द बाजू रखते खफकी से बोली थी। बीवी राज़ी तब भी नहीं होती है। इतने बार सोने के बावजूद भी उसको अपने साथ लेटाता हुआ उसकी आंखों में झांक के बोला था, हाँ तो आपसे नाराज़ होकर कौन सा मुझे अच्छा लगता है। खुद भी तो कितने दिन से मुझे छोड़ के चले गए थे और फिर मेरी बातें मानना भी आपने कम कर दी थी। वो गुजरे हुए वक्त को याद भी ना करना चाहती थी, लेकिन फिर भी शिकवा निकल गया था। यार मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, तुम तो वैसे ही अकेले ही मुझ पे हावी हो जाती हो कि मैं कोई सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, और अब हमारा बेटा आ जाएगा तो तुम मुझे करीब भी नहीं आने दोगी। वो रुख मोड़ कर उसके गिर्द हाथ रख कर उस पर झुका था। क्या बेटा बेटा लगा रखा है, मुझे बेटी चाहिए जामिन। उसके हर वक्त बेटे की ख्वाहिश भी चिढ़ गई थी। सुबह शाम वो बस यही करता रहता था, यार बेटे ही सही, लेकिन फिर तुम खुद ही एतराज़ करोगी अगर मैं उसकी ज़्यादा तारीफ़ करूँगा या उसे ज़्यादा प्यार कर दूँगा तो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, मुझे बेटी चाहिए। वो बिल्कुल संजीदगी से बोला था। क़याम ने एक हाथ उसके गाल पे इस बुरी तरह रखा था कि जामिन को लगा था क़याम ने उसके गाल पे स्लैप किया हो, जब क़याम का हाथ कुछ ज़्यादा ज़ोर से लग गया था। मेरे हिस्से का प्यार सिर्फ मेरा ही रहना चाहिए, वो अपने चेहरे तकिए में छिपा कर बोली थी। तुमने मुझे स्लैप किया है यहाँ। जामिन बैठकर बेड क्राउन से टेक लगा के बोला था, प्यार से क्या है डियर हस्बैंड, काइंडली अब आप लेट जाए ताकि मैं आपके सीने पर सर रख कर 2 महीना 25 दिन बाद सुकून से सो सकूं। वो उसका हाथ थामते उसे ज़बरदस्ती लेटाते हुए बोले थे, और जब वो लेटा तो उसने उसके गाल पे अपने लब मस किए थे। ज़्यादा से आमीनाकुम उसके लबों पे हाथ फेरती थोड़ी तक आई थी और अपने लब आहिस्तगी से रखे थे। हाँ आया। वो पहले उसके लफ्ज़ों पे फिर उसके अमल से चौंक सा गया था। अपने लबों पे हाथ रखता हुआ बोला था, क्योंकि जिस तरह आयाम उसके चेहरे को निडर होकर देख रही थी वो चौंका था। क्या कह रही हो? इसे के ज़ाता सिरा अकबले मिने अजहार कुमा। अब वो आहिस्तगी से लब उसके माथे पे रखते उसके शर्ट के ऊपर 2 बटन खोलने लगी थी। वो ट्राई से ही क़याम अपने होश में हो तुम। वो एक बार फिर तब चौंका था जब उसके सीने पे झुकी थी। चुपचाप वो अपने काम में मसरूफ़ उसके होंठों पे उंगली रख के बोली थी। ना चाहते हुए भी सामने चुप होकर सांसें रोककर उसके अमल को देख रहा था। उसके बिल्कुल पल्ले न पड़ा था कि हमने उसे क्या कहा है। अब तो वह हैरत से बस चुप साधे अपनी बीवी को देख रहा था, जबकि यहाँ खामोशी से उसे पूरी तरह महसूस करने की कोशिश में थी। सुबह उसकी आँख मोबाइल की बिप से खुली थी। उसने आंखें खोलकर अपने साथ लेटे जामिन को देखा था, जो बेखबर दूसरी तरफ रुख करके लेटा हुआ था। हाय,
मुसामिन की बड़ी शर्ट उसके मुंह के ऊपर डालकर कर्टर हटा के उठी थी और बेड से नीचे उतरी थी। वो जल्दी से उसके उठने से पहले तैयार हुई थी और अब उसका इरादा नीचे किचन में जाकर नाश्ता रेडी करने का था। हालांकि डॉक्टर ने उसे रेस्ट का कहा था, लेकिन वो खुद को हेल्दी महसूस कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आ गई? सोती रहती। सामने पेड़े बनाते हुए काम में मगन थी। किचन में तेजाब को देखकर वो बोली थी, जो प्रेशर और खिली लग रही थी। नाश्ता बनाने आई हूँ। वो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट से जाकर बोली थी। ओह, तुम्हें किसने कहा है नाश्ता बनाने को? मैं हूँ ना, मैं बना रही हूँ, सामिया बोली थी। नहीं, तुम दारम को उठाकर आओ, मैं कर लूँगी नाश्ते का इंतज़ाम। उसको किचन से भेजते हुए बोली थी। अरे अरे, जा रही हूँ, ज़रा सब्र तो करो। वो उसके कदरे खतरनाक तक पे हमको देखते रह गई थी। अयाब ने मुस्कुराते हुए उसे बाय किया था और खुद हाथ धोकर पेड़ों को बारी बारी बेलने लगी थी। सामने नाश्ते की आधे से ज़्यादा तैयारी कर चुकी थी। पराठे बनाकर उसने एक साथ ट्रे में रखे थे। अब वो कैंपेट की तरफ बढ़ी थी। बेसन का जार लेकर उसने एक पैन लिया था। पैन में चीनी डालकर वो चीनी को चम्मच की मदद से घोलने लगी थी, जबकि एक पैन में उसने बेसन को भूनना शुरू किया था। वो ये काम जल्दी जल्दी कर रही थी। ज़रा देर में ही उसने बेसन को जल्दी जल्दी भूनकर दूसरे तेल वाले पैन में डालकर तेज़ी से मिक्सअप किया था। बेसन का हलवा अब अपने आखिरी मराहिल पर था। वो चूल्हे की आंच आहिस्ता करके कैनवेट की तरफ बढ़ी थी और ड्राई फ्रूट्स लाई थी। नाइफ की मदद से उसने बादाम और पिस्तों के पीस किए थे, उनको बेसन के हलवे में मिक्स किया था। साथ उसे अब जूस बनाने के लिए फ्रिज से फ्रेश सेब निकाले थे। सेबों को पील करके उसने दूध के साथ जूसर में डाला था। जूस तैयार करके उसने जग में डाला था। अपना काम करके वो फारिग हुई थी, चाहे उनकी आंखों की बनाता था। अब वो हाथ धोने के लिए मुड़ी थी कि उसके कदम एकदम थमे थे। वो अपने काम में इतनी तेज़ी से मगन थी कि किचन के दरवाजे पर खड़े सामन को देख ही न सकी और अब वो सिंक पे जाने की बजाय रुक ही गई थी। नाइस वर्क। वो अपने दोनों हाथ एक साइड मिलाकर क्लैप करता हुआ बोला था। वो खामोश से उसे देखी गई, जो ब्लू टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने नहाया हुआ फ्रेश उसके सामने खड़ा था। तुमने तो रात भी अपने मुझे रद्द अमल से चौंकाया था और अब भी हैरान और परेशान कर दिया है। इतनी ट्रेनिंग कहाँ से ली? रात तो तुम्हारे रंग रूप ही अलग थे। वो कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था, जबकि वो नजरें नीचे की अपनी जगह जामद हो गई थी। जामिन, न मुझे काम करने दे। वो हिचकिचा के मासूमियत से बोली थी। तुम्हें जिस तरह मैंने रात को नहीं रोका था, इसी तरह तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। उसको कंधों से थाम कर स्लैब से लगाकर बोला था। वो बेडरूम था जामिन। वो घबरा गई थी। खामोश। वो उसके गुलाबी लिपस्टिक से सजे लबों पे उंगली रख कर बोला था। क्या कह रही थी रात को? उसका चेहरा हाथों में थाम कर वो जरा सा झुका था। वो घबरा गई थी। हटे जामिन। वो दिल मिला गई थी। पहले बताओ, मतलब सारी रात तुमने मुझे अपनी मोहब्बत से ये साबित कर दिया है कि तुम चिंगली बिल्ली के साथ साथ सालिम भी हो। चुप जामिन। वो मुँह बनाकर बोली थी। जामिन की बातों का मतलब अब आसानी समझ गई थी। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख नारी हुआ था। बहुत चुप करवा लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी है चुप होने की। वो उसको एकदम कलाई से पकड़ता किचन से बाहर ले जाता हुआ बोला था। बेडरूम में लाकर उसने पाँव से दरवाज़ा बंद किया था और बेड पे आहिस्ते से बिठाया था। अब बताओ, रात वाला सीन क्या था? वो उसके पास बैठता बोला था, जबकि हाथ उसके चेहरे पे थे। प्यार कर रही थी अपने शोर से। इसमें हैरत वाली क्या बात है? अब क्या बाहर वाली आकर करेगी आपसे मोहब्बत? उसके इतने शॉक्ड होने पे गुस्से से बोली थी। तो वही तो कह रहा हूँ, 5 महीने बाद आपको किस तरह ये ख्याल आ गया, मेरी प्यारी बीवी? जस्ट शट अप सामिन। इतना बुरा लग रहा था, मैं नहीं करूँगी फिर कभी एक किस भी। वो मुँह बनाते चेहरे के पास जरा संजीदा करते बड़े बेखौफ अंदाज में बोली थी, और जबकि सामिन इसे देखता रह गया था। वो पहले से भी ज़्यादा क्यूट और प्यारी हो गई थी। हाय सालिम, तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? उसको आराम से बेड पे लेटाता हुआ बोला था और खुद उस पे झुका था। ज़ाता सिरा मिनकुम, इसका मतलब है कि आई लव यू। वो मज़े से लेटी उसकी आंखों में देखती बोली थी। ये कौन सी ज़बान है यार? इजहार भी किया तो कौन सी ज़बान उठा के ले आई हो? वो हंसता हुआ उसके साथ ही लेट किया था। आपको इजहार से मोहब्बत है या लैंग्वेज से मसला है? वो चिड़ी थी। आई लव यू मोर माई लाइफ माई प्रीटी क्यूट वाइफ। वो इसका गाल चूमता उठ बैठा था और साथ उसे भी उठा दिया था। उसको लेकर वो वापस नीचे की तरफ जाने के लिए बढ़ गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पे दिलकश दिल पर एक मुस्कुराहट थी, जो यम के बख्शे में मान की वजह से थी। दारम उठो, ओए दारम उठो ना यार। वो कमरे में अंदर आती हुई तेज आवाज़ में बोली थी, जबकि वो सुनसान सीने पे हाथ रखे मजे से बेखबर सो रहा था। अल्लाह की कसम, ये आदमी रात भर इससे जगवा लो
और सुबह देर तक बस नींद पूरी करवाओ। यार उठो, सब लेट हो रहे हैं नाश्ते के लिए। वो इसके पास अब इसके सिरहाने पे बैठी उसके चेहरे पे हाथ रखती हुई बोली थी। चेहरे पे पेट की चुभन सामने को अपनी हथेली पे महसूस हुई थी। दारम जाने उठो ना बेबी, उसके माथे पे किस करके वो उकता गई थी, लेकिन वो ढीठ सोता बना रहा था। अब तुम देखो ज़रा। उसे शदीद गुस्सा आया था। वो फुर्ती से उसके सिरहाने से उठी थी और कुछ सोचते हुए ड्रेसिंग टेबल पे गई थी। रेड कलर का ग्लास लेकर वो वापस आई थी। तुम मज़े से सोते रहा। वो ग्लास को खोलती हुई आहिस्ते से बोली थी और ग्लास के ब्रश को उसके लिप्स पे रखा था और इतनी मुहारत से उसने उसके लिप्स पर ग्लास लगाया था कि वो हैरत कर गई थी कि खुद ने ये नेक काम किया है। सामिया की बच्ची, वो अपने लबों पे कुछ महसूस करता उठा था और वैसे भी इतनी गहरी नींद में नहीं था। क्या हुआ? वो एकदम घबरा कर पीछे होना चाहती थी, लेकिन दारा ने उसके हाथ से पहले ग्लास लिया था और फिर उसकी कलाई पकड़ के बेड पे उस बुरी तरह लिटाया था कि वो चिल्ला उठी थी। मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोल कर उसने खुद को देखा था और फिर एक गोली से उसने सामने को नवाजा था जो लेटी उसे ही देख रही थी। किस मुश्किल से उसने खुद को हंसने से रोका था, ये सिर्फ वो ही जानती थी। तुम रुको ज़रा। उसने ग्लास उठाकर फर्श निकाला था। दारा दूर हटाओ। वो खिसकते हुए बेड ग्राउंड से लगे थे। खबरदार, तुमने ज़रा सी हाथ भी किया था। उसको आंखें दिखाता ब्रश उसके चेहरे पे लेकर गया था और उसके लबों पे लगाने की बजाय उसके लिप्स का सारा एरिया उसने सेकंड के अंदर रेड कर दिया था। अब बहुत प्यारी लग रही हो। वो ग्लास साइड टेबल पे रखता हुआ बेड से उठा था। उसके पीछे ही सामने उठी थी और शीशे में अपने लाल चेहरे को देखकर उसे गुस्सा आया था। तुम बहुत बुरे हो दारा। वो नाराज़ हुई थी। जैसे कोई शोहर को तंग करता है क्या? वो कबर से टॉवल निकालता हुआ बोला था। वो यकीनन फ्रेश होने बाद रूम जा रहा था। हेड किस करके शोहर को उठाया था, लेकिन शोहर को वो मंजूर नहीं था। तब भी नहीं उठे थे तुम? वो टिश्यू की मदद से चेहरा साफ करती हुई गुस्से से बोली थी। मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि तुमने मुझे छुआ भी है। वो जाते जाते रुका था। जाओ तुम नहाने अब। वो शीशे में से ही उसे घूरते हुए बोली थी, जैसे उसे अभी कच्चा जब आ जाएगी। ओके ओके कूल। वो जल्दी से अंदर घुसा था और सामने का गुस्सा और क्रोध की वजह से चेहरा लाल सुर्ख अनारी हुआ था और रहा था। नाश्ते से फारिग होकर वो अपने रूम में जाने ही लगा था कि अय्याम उसे लाउंज में बैठी नजर आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ गया था। अय्याम, क्या बात कर सकता हूँ तुमसे? अय्याम की नज़रें मैगजीन पे थी। उसने एक नज़र उठाकर अपने सामने खड़े बुरहान को देखा था जो उसका ही मुंतजिर था। क्या बात करनी है तुम्हें? वो कदरे तहम्मुल से बोली थी। तुमने सुबह नाश्ता अच्छा बनाया था। बुरहान ने तारीफी जुमले से आगाज़ किया था। जामिन के लिए बनाया था वो नाश्ता। ना चाहते हुए भी उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम जामिन के साथ इतनी वेल सेटल्ड और खुश हो। क्या तुम चाहती हो कि हमारे इस बीच सब बदगुमानियाँ ख़त्म हो जाए? हम तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं भी चाहता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। क्या तुम राज़ी हो इस चीज़ से? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। वो दूसरे सोफे पर बैठता हुआ बोला था। जो मारिया ने चाहा था कर लिया। उसका मकसद सिर्फ तुम्हें पाना था और वो पा चुकी है। लेकिन जिस तरह तुमने जामिन की हेल्प की, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ मैं। वो इत्मीनान से बोली थी। मैं मारिया को डाइवोर्स दे चुका हूँ। आई हेट हर। उसके चेहरे के नॉर्मल तासरात बिगड़े थे। अच्छा किया तुमने। नाउ आई एम हैप्पी। और तुम्हें बार बार शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे ना छोड़ते तो सामी ना मिलता मुझे और तुम मारिया से शादी ना करते तो तुम मेरी मदद कैसे करते? सब कुछ ऐसा हमारी किस्मत में लिखा था। अब तुम भी खुश रहो और मैं लाहौर आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी पप्पा से। मुस्कुरा कर बोली थी। शुक्रिया हयाम, तुम बहुत अच्छी हो। वो भी बदले में मुस्कुराया था। अच्छा, अब मैं ज़रा वजिया को सूप पिला कर आती हूँ, तुम रेस्ट करो। जब मैड उसके पास आई थी और उसे सूप का बाल थमाया था, तब वो सोफे से उठते हुए बोली थी। उसने वजिया के लिए स्पेशल सूप बनवाया था। फरहान भी उसके साथ ही उठा था। हयाम, सामिन के आवाज़ पे उसने मुड़कर ऊपर की तरफ देखा था जो सीढ़ियों से उसे फरहान को देख रहा था। कम फास्ट, वह कहकर दोबारा रूम में चला गया था। फरहान, तुम ये सूप वजिया को दे आओगे प्लीज़? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो जल्दी में बाउल से थमाती हुई बोली थी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। यार, मुझे कहाँ पता है कि कमरा कहाँ है उसका? वो बाल थाम कर उसे देखता रह गया था। वो बेडरूम को जज करता हुआ उसके बेडरूम तक आया था। नॉक करके वो चंद सेकंड रुक गया था। इजाज़त मिलने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। हाय। वो अंदर आता हुआ झिझका। उसकी आवाज़ भी उसका साथ ना दे पा रही थी। कम हियर इजी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए लैपटॉप तकिए पर रखकर शायद कुछ देख रही थी। यस, ये सूप भेजा है हमने। वो बेड के करीब आकर सूप उसे थमाते हुए बोला था, लेकिन वजीर ने थामने से साफ इनकार कर दिया था। ये क्या मैं खुद पीऊँगी? वो नज़रें उसके सरापे पे जमा के बोली थी। तो क्या मैं पिलाऊँगा? मैंने समझी के आलम में बोला था।
जो ला रहा था वही पिलाता मुझे। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मूवमेंट से मना किया है। वो कंधे तेज करती हुई लापरवाही से बोली थी, व्हाट? मुझे हमने सिर्फ ये आपको देने का कहा था, बुलाओ है आपको फिर। जी हंसी लहजे में बोली थी, फाइन, मैं मदद कर देता हूँ। वो बेड पे उसके सामने बैठकर ज़बरदस्ती बोला था। वो गरम भाप उड़ाता सूप चम्मच की मदद से उसे पिलाने लगा था, जबकि वह सिर्फ उसे ही देख रही थी। वो बार बार उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रहा था। उसकी नज़रें अपने चेहरे पे वह आसानी महसूस कर सकता था। क्या इसी तरह सूप पिला सकते हैं मुझे? आप जिंदगी भर सूप को हलक में उतारते उसका जायका महसूस करते हुए उसकी आंखों में ही देख रही थी। क्या मतलब है आपका? पुरान का सूप पिलाता आता मता। जिया की नज़रों का मफहूम वो अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन फिर भी वो मतलब समझना चाहता था। जो आप समझ रहे हैं वही मिस्टर बुरहान। वो बहुत तहम्मुल और सब्र से बोली थी। उसका अंदाज इस बार भी नॉर्मल था। आई एम मैरिड, इम्पॉसिबल, वो साफ गोई से बोला था। कितनी ब्रेव लड़की है ये, वो सोच के रह गया था। मुझे कोई मसला नहीं है, आप पॉसिबल बना सकते हैं बुरहान, वो झट से बोली थी। उसे शायद महसूस ही ना हुआ था कि उसने क्या बोला है। कोई दूसरी औरत बर्दाश्त कर लोगे तुम मेरे साथ? क्या कर लोगे शायद एक मैरिड इंसान के साथ? मुझे कोई इशू नहीं है तुम्हें ज़िंदगी भर सूप पिलाने में, लेकिन फिर सब्र बर्दाश्त करना। चम्मच उसके मुंह की तरफ ले जाकर वह जब्त के साथ रुक रुक कर बोला था। मुझे एक आंखें नम हुई थी, एक आंसू फिसल के उसके गाल पे गिर बिखरा था। बोलो कबूल हूँ मैं तुम्हें। वो उसको खामोश देखता पाकर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता हुआ जोर से बोला था, लेकिन फिर भी वो जिया टस से मस न हुई थी। हाँ कबूल है सब कुछ। कब? वो जज्बाती होकर रोती बोली थी। उसे खुद भी मालूम न हुआ था कि उसकी आंखें और गाल नम हो गए थे। बस एक बार और मत बोल देना वरना निकाह अभी हो जाएगा, उसको आंखें दिखाता टिपट के बोला था। उसे बीच में रोका था, जबकि बच्ची उसकी बातों पे है चेहरा हाथों में छुपाकर अब तेजी से रोने लगी थी। अब क्या हुआ है, क्यों रोने लगी? वो कहता थी है लाइफ टाइम सूप पिला सकता हूँ। वो सूप बाल सारे टेबल पर रखता हुआ बोला था। जिंदगी में पहली बार ऐसा किसी को बोला है। वो चेहरे पे से हाथ उठाती हुई बोली थी। उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी, जबकि गाल और आंखें नम थी। और अगर मुझे आप मना करते तो मैं शूट कर देती आपको। वो गाल हाथों से साफ करती संजीदगी से बोली थी। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? वो चौंका था। उसने तो भलाई की थी, लेकिन वो तुझे शूट करने का कह रही थी। अपने तरीके से भी काम निकालना आता है मुझे, मैं ये कह रही थी। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसके आंसू बिल्कुल साफ हो गए थे। फरहान को लगा था कि उसने कोई छोटा सा ड्रामा किया है। ये एक लड़की ने फिर इसे अपने जाल में फंसा लिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए निकलना है, वो बेड से उठा हुआ बोला था। बहुत जल्दी है घर जाने की। उसने उसका हाथ थामना चाहा था, लेकिन फरहान ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी थी। हाँ बीवी इंतज़ार कर रही है मेरा, कल रात भी नहीं सोई थी, मेरे बगैर उसे नींद नहीं आती। और अब तो आज रात से पहले पहुँचना है मुझे, वरना खफा हो जाएगी। वो अच्छे से बात बनाता हुआ बोला था। फ़ोन नंबर तो देकर जाएं, सारा वक्त अपनी बेटी बीवी को देंगे। वो इस तरह मुस्कुराकर बोली थी कि बुरान जल के रह गया था। मुझे नहीं पसंद घंटों फ़ोन पे बातें करना, फर्स्ट नाइट भी देंगे, नाउ यू टेक केयर। वो हाथ से बाय करता हुआ बेडरूम से निकल गया था। हाय हाय मज़ा आने वाला है। उसके जाने के बाद ज़ोर से हंसी थी। 6 माह बाद जामिन उठे और बढ़ा के बच्चे के रोने की आवाज़ से उठी थी। ये किसी और बच्चे की नहीं बल्कि उसके अपने बेटे सहाम के रोने की आवाज़ थी, जो पूरी शिद्दत से तेज़ी से रो रहा था। आज से 1 महीने का बाद उसने खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। क्या हुआ है? वहाँ का मसलता हुआ उठ बैठा था। सामिन सनाम रो रहा है, उसे चुप करवाएं, मुझे डर लग रहा है। और वहाँ से बेड पे परेशानी से बोली थी, जबकि उसका इशारा बेड पे उनके बीच लेटे सिनहाम की तरफ था। उफ मेरे मालिक हजाम, वो सर हाथ में थाम के रह गया था। कब तक डरती रहोगी मेरी जान? वो पहले चीखा था, लेकिन फिर उसकी वहाँ से शक्ल देख के मोहब्बत से बोला था, जो उसको खफा नजरों से देख रही थी। इसे मालूम था वो उसे उठाने से डरती थी। उसको कभी भी अकेले हैंडल करना अयाम के लिए बेहद मुश्किल था। अब भी वो खुद करने की बजाय सामिन को उठा चुकी थी। सामिन ने दोनों हाथों से रोते हुए सिनाम को उठाया था। डैडी का शेर मेरी जान, उसका सुर्ख चेहरा चूमता हुआ बोला था। उसके हाथों में लेने की देर थी। सिनाम एकदम चुप होकर सामिन को देखने लगा था, जबकि इसी तरह अयाम इन दोनों को गौर से देखने लगी थी। वो एकदम बेड से उतर गई थी, शायद खफा हो गई थी। कहाँ जा रही हो? भूख है ये? उसको बेड से उतरता देख चुका था। आपको पता भी है सिनाम इतना छोटा सा है, सिर्फ 1 माह का तो है। मुझे डर लगता है उसे हैंडल करने में। एक दफ़ा पहले भी वो गिर चुका है ना मुझसे। मुझे खौफ आता है अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो क्या मुझे
आप इसी तरह ताने देंगे? वो नाराज़ होती बेड पे दोबारा एक कोने में टिक गई थी। सुबह 7 बजे ही वो दोनों लड़ने लगे थे, लेकिन ये लड़ाई नहीं थी, प्यार भरी नोक-झोंक थी। यार मज़ाक कर रहा था, मैं समझता हूँ ना तुम्हें, अब करीब आओ और मेरे बेटे को गोद में लो। वो एक हाथ से अय्याम को बाजू से पकड़ के अपने करीब करता हुआ बोला था और फिर उसकी गोद में खामोश नाम को दिया था जो माँ बाप को घूरने में मगन था। अब मैं बात लेने जा रहा हूँ, अब रोए तो दोबारा चीखना शुरू मत कर देना, खुद चुप करवाना। उसकी गोद में झुकता सिनाम के माथे पे फिर से प्यार करता हुआ बोला था। यही काम उसने अय्याम के माथे में भी किया था। वो दोनों को बर वक्त बराबर प्यार करता था ताकि अय्याम कभी इसको पूरी से ना नवाजे। इन 11 महीने में उसके प्यार की इस कदर आदी हो गई थी कि इससे दूर रहना उसके लिए मुहाल हो गया था। इसी दूरी के सबब की वजह से इनकी सारी फैमिली कराची में शिफ्ट हो गई थी। अय्याम को ये बेडरूम बहुत ही अजीज था। मिरर के सामने खड़ी वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। वाइट 3 पीस में वो बहुत जाज़ब नजर आ रही थी। रेड हील्स पहनने के लिए वो बेड पे बैठी थी। उसे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने मना भी किया था कि वो हील्स वगैरह से परहेज करेगी, लेकिन जब से वो ठीक हुई थी उसने ऐसी कोई प्रिकॉशंस नहीं मानी थी। हील्स पहनना उसका जुनून शौक सब कुछ था। अभी वो अपने गधा सफ़ेद पाँव में एक मील पहनी थी कि उसका खामोश खून बज उठा था। हाय क्या कर रही हो? अभी कुछ देर पहले वो प्राण से रात भर बात करती फोन रख के बात लेने गई थी। रात कब गुजरती थी उसे मालूम भी ना होता था और तकरीबन रोज़ाना का यही हाल था। और अब फिर प्राण के काल देखकर मुस्कुराई थी। ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी हूँ और आप जब कर दूसरे पाँव में भी हील्स पहन रही थी। ओके तैयार होकर अब पिक्चर सेंड करो अपनी। बुरहान की छोटी मोटी फरमाइशें वो पूरी ही करती रहती थी। अब भी वो कॉल बैक कैमरा ऑन करके दीवार पे लगे फुल मिरर की तरफ गई थी और फिर उसने एक मिरर सेल्फी ली थी जिसमें उसका पूरा खूबसूरत सरापा समा गया था। पिक्चर लेकर उसने बुरहान को सेंड की थी और फिर फ़ोन कान से लगा लिया था। हमेशा की तरह क्लियर लग रही हो, ब्यूटीफुल। उसकी दिलकश आवाज़ सुनकर वजिया के चेहरे पर सुर्खी फैली थी। वो इन चंद महीनों में ही उसके बहुत करीब हो गया था और वो हमेशा से ऐसे ही लाइफ पार्टनर की तलाश में थी जिसके आसपास हर पल एक्टिव रहे। आप क्यों? खिलखिला के बोली थी। एक हाथ से उसने बाल संवारे थे। वजिया तुमने फिर से हील्स पहनी है, क्या तुम इन्हें चेंज नहीं कर सकती? उसको किसी चीज़ से रोकता टोकता नहीं था, जबकि जिस तरह की वो एडवांस ड्रेसिंग करती थी उसे कतई पसंद नहीं थी, लेकिन उसने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। वो इस पर डिपेंड करे, लेकिन फिर वो न जाने क्यों ये बोल किया था और इस जुमले के बीच उसकी क्या छुपी हुई थी। आज ही तो पहनी है, आज पहनने दे बुरहान। वो अपनी हील्स की तरफ निगाह किए बोली थी। नहीं ना, तुम्हें मना किया है, अभी पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर कभी नहीं रोकूंगा। वो भी अपनी जिद पे था। अब मैं कोट पैंट पे क्या पहनूं बुरहान, इस पे हील्स ही सूट करती हैं। वो मुंह बना के बोली थी। स्नीकर्स, यस स्नीकर्स पहन लो, इजी फील करोगी। यक बुरहान, कितने बुरे लगेंगे स्नीकर्स, मेरी तो सारी पर्सनैलिटी का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा कहती हूँ मैं चेंज कर लेती हूँ ड्रेस, अब आपको नाराज़ भी तो नहीं कर सकती। वो कबर्ड की तरफ बढ़ती हुई बोली थी, साथ उसने हील्स भी उतार दी थी। लव यू स्वीट हार्ट, मैंने ब्राइडल ड्रेस टीसीएस करवा दिया है, तुम पिक कर लेना। 2 माह पहले ही उसके लिए प्रपोजल लाया था। अर्ज बेगम उनकी फैमिली से मिलकर बेहद खुश हुई थी। अब 6 दिन बाद उनकी शादी थी। ओके मैं स्वीट हार्ट कर लेंगे पिकअप पे, अब मैं दोबारा से तैयार होने जा रही हूँ, फिर बात होगी। वो बात को अख्ताम की तरफ ले जाना चाहती थी क्योंकि उसे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। अच्छा सॉरी, ऑफिस पहुँच के टेक्स्ट कर देना। ओके बुरहान। वो फ़ोन बंद कर दी ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। मामा को परेशान ना किया करो, और ये जो आपके पापा की गोद में जाकर फ़ौरन चुप हो जाते हैं ना, ये आदत आपकी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप में मेरा हक ज़्यादा है। उस दिन हमको शर्ट पहनाती उससे बातें कर रही थी जबकि वो आंखें खोले सिर्फ उसे देख रहा था। वो हमेशा सामने की गोद में जाकर चुप हो जाता था, जबकि अयाम उसको चुप कराने की खातिर गोद में लिए हल्कान होती रहती थी, लेकिन वो चुप नहीं होता था। इस चीज़ से वो खफा रहती थी। यार हमारे शहज़ादे को बहल लिया, इतना मिस कर रही थी कि मैं खुद यहाँ आ गई। सामने दरवाज़ा खोल कर उसके बेडरूम में आई थी। तारम के ऑफिस जाने के बाद वो सारा दिन सिनाम के लिए ही बैठी रहती थी। तैयार ही कर रही थी यार, बस ला रही थी बाहर। और पाउडर उसको लगाते हुए बोली थी। अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। लाइट ब्लू सूट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो पूरा जामिन पे गया था, लेकिन उसका सफ़ेद सुर्ख कलर उसकी बड़ी बड़ी आंखें हयाम से मिलती थी। आए मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। सामने झट से उसे गोद में लेती हुई उसे चटाचट चूमती हुई बोली थी। बारात में क्या पहनोगे तुम सामी? अयाम बेड से उठकर सिनाम के कपड़े समेटती हुई सामने से बोली थी। डिसाइड नहीं किया यार, तुमने क्या सोचा? वो जवाब देने के साथ उससे पूछ रही थी।
मैंने साड़ी सेलेक्ट की है, तुम भी साड़ी नहीं पहन लेना, मैच हो जाएगा। मैं उसका बाकायदा सजेशन भी दे चुकी थी। खुदा का खौफ करो यार, अब इस हालत में साड़ी से इफ्तार करूँ और फिर उलझ कर गिर गई तो मेरे इतने महीने की मेहनत ख़राब हो जाएगी। वो अपने सरापे की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। उफ सामिया, हयाम उसके सेहतमंद सरापे को देखती बोली थी। नाइस, तुम फ्रॉक पहन लेना, वो सूट करेगी। हाँ वही सोच रही हूँ, चलो मैं अपने शहजादे को नीचे ले जा रही हूँ। मामा याद कर रही थी, तुम भी आ जाओ। वो बेड से संभल कर उतरती हुई बोली थी। जिन्हा सीने से लगा कर दरवाजे की तरफ चली गई थी, जबकि जहाँ बाथरूम फ्रेश होने की वजह से गई थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट करना शेयर ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।